देखिए, कोविड के बाद से जो 2-3 साल गुजरे हैं, उनमें कार पर डिस्काउंट काफ़ी कम आया था क्योंकि प्रोडक्शन वगैरह में इश्यूज़ आ गए थे। लेकिन अब वो सब सॉर्ट आउट हो चुका है, डिस्काउंट आ गए हैं, लेकिन आज भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, जबकि डिस्काउंट जो है कार शोरूम पर अवेलेबल है। अब डिस्काउंट लेना भी एक कला है, हम किस तरीके से बात करते हैं और वो कला हम कभी-कभार यूज़ करते हैं। शोरूम वाले डेली वो कला सुनते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं। अब सभी कस्टमर के पास ना वही कुछ घिसी-पिटी बातें रहती हैं। उन्होंने पेपर पर अपना प्राइस बता दिया, ये आपका फाइनल प्राइस ऑन रोड प्राइस रहेगा, उसमें हम बोलते हैं कुछ आप डिस्काउंट कर दो। वो 5-7 10,000 रुपए आपको डिस्काउंट कर देते हैं, हम बोलते हैं यार 5-7 हज़ार और कर दो। वहाँ पर जाकर वो मना करते हैं, हम हाँ करते हैं, 2-4 हज़ार रुपए और लगते हैं और फिर या तो हम डील छोड़कर आ जाते हैं या गाड़ी लेकर आ जाते हैं। लेकिन जो ये कला होती है ना बात करने की, इसको अगर हम थोड़ा तरीके से आगे बढ़ाएँगे तो हमें डिस्काउंट अच्छा खासा मिल सकता है। हर चीज़ की ना एक कला होती है, हर तरीका होता है। तो आज हम उसी कला के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, वो भी आप देख सकते हैं। ये तरीके जो हैं, ये भी आप अपना सकते हैं। तो हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। ये सबसे बड़ी बात क्या रहती है, हमें कभी भी अपना प्राइस रिवील उनके सामने नहीं करना है। मान लेते हैं एक गाड़ी उन्होंने ऑन रोड 10 लाख रुपए की बता दी है कि ये फाइनल प्राइस है। अब उसके बाद हमें उनसे पूछना है इस पर आप डिस्काउंट क्या देंगे? मान लेते हैं उन्होंने इस पर 10,000 रुपए डिस्काउंट और कर दिया कि हम आपको ये डिस्काउंट दे सकते हैं। अब भी हमें उन्हीं से पूछना है, यार थोड़ा और कर दीजिए, प्लीज आप कर सकते हैं। मैनेजर से पूछ लीजिए। तो वो क्या बोलेंगे कि आप अपना तो बताइए, आप क्या देना चाहते हैं या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। और वहीं पर काफी सारे लोग फंस जाते हैं। कोई 10,000 बोल देगा, कोई 20,000 बोल देगा, कोई 50,000 भी बोल देगा। हालांकि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप 50,000 रुपए और बोल सकते हैं। हाँ, आप 50,000 तक बोल दीजिए क्योंकि इतना डिस्काउंट कभी नहीं मिलता। लेकिन 10-15,000 रुपए आप कभी भी बोलने की गलती मत करना क्योंकि उतना डिस्काउंट आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। एक बात मान लीजिए पल्ले अपने, जब भी हम कोई भी प्राइस बताते हैं ना कि आप इतना डिस्काउंट एटलीस्ट और कर दीजिए या मैं तो इतने पैसे दे सकता हूँ, वो प्राइस आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको हमेशा उससे ज्यादा ही देने पड़ेंगे। तो अपनी तरफ से जितने में आप गाड़ी चाहते हैं, या तो आप उससे 30,000 रुपए कम बताइए या बताइए मत, उन्हीं को बोलने दीजिए कि आप बताइए कितना हो सकता है। तो वो बार बार बोलेंगे आप बताइए, तो आप कह दीजिए यार प्लीज आप बताओ, यार मैं ना उस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहता। आप मेरे को फाइनल बता दो कि मैं इतने में दूंगा, इससे कम दे ही नहीं सकता हूँ। फिर देखते हैं डील होगी कि नहीं होगी। उसके बाद वो हो सकता है आपको कुछ चीजें और बता दे, भाई इस तरीके से ये होता है, थोड़ा सा डिस्काउंट हो सकता है और कर दे, या बोल दे मैं मैनेजर के पास जा रहा हूँ, वहां से कुछ करा कर लाता हूँ। तो आपको फाइनली अपना प्राइस कभी भी रिवील नहीं करना। जब वो आपको बोल दे ऑन टेबल कि ये फाइनल प्राइस है, उसके बाद आपको बोलना है मैं कुछ एक गाड़ी और देख रहा हूँ, दूसरी कंपनीज की भी देख रहा हूँ और सेम गाड़ी में दूसरे शोरूम पर, दूसरे डीलर पर भी देख रहा हूँ। एक बार मैं उनका प्राइस भी ले लूँ, जहां पर मुझे बेटर ऑफर मिलेगा वहां से मैं गाड़ी ले लूंगा। आपका ये फाइनल प्राइस ही है ना, या इसमें कोई और गुंजाइश है तो आप वो भी बता दीजिए। लेकिन अपना प्राइस स्टिल आपको कुछ भी रिवील नहीं करना है। उसके बाद आप वहां से आ सकते हैं, अगर वो कुछ प्राइस और कम करे या ना करे। इससे होगा क्या, जब वो 1-2 दिन के बाद आपको दोबारा से फोन करेंगे स्टेटस जानने के लिए कि आप गाड़ी लेने वाले थे, क्या रहा, उस टाइम पर आप बता सकते हैं यार आपने ना डिस्काउंट दिया नहीं, मेरे को उस कंपनी की वो गाड़ी थोड़ी सी पसंद आ गई है, वो मेरे बजट में भी आ रही है। अगर आप थोड़ा सा और कुछ कर पाए उस टाइम पर आप थोड़ा रिवील कर सकते हैं। मान लीजिए आप 10,000 का डिस्काउंट और चाहते हैं, तो उनको बोल दीजिए आप 20,000 का अगर और कर सकते हैं तो थोड़ी बात बन सकती है। तो उस केस में वहां पर फिर आपका जो डिस्काउंट लेने के चांस है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। उनको ये रहेगा, यकीन तो रहेगा कि आप गाड़ी लेने वाले हो। तो अपना प्राइस जब आप रिवील कर देंगे उसके बाद आप वहां तक या उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। उससे कम थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिलेगा। कहने का मतलब ये है, पहले उनको पूरे तरीके से निचोड़ लीजिए, वो आपको लास्ट क्या देना चाहते हैं, उसके बाद थोड़ी गुंजाइश और रहती है, तब आपको लास्ट में अपना प्राइस रिवील करना है। अब दूसरा एक तरीका और क्या हो सकता है, उनको हम ये शो कर दे कि हमें डिस्काउंट चाहिए ही चाहिए, या हमारे पास पैसे कम है, हमारा बजट कम है और गाड़ी हमें यही चाहिए। आपको कोई भी वेरिएंट, कोई भी मॉडल पसंद आ गया है, उनको बोलिए हाँ गाड़ी तो हमें यही चाहिए है, लेकिन इसका बजट, जब ऑन पेपर आप उनसे सब कुछ ले लेंगे ना कि इसका बजट मेरे से नहीं बन पा रहा है, मेरे को ना थोड़े पैसे ज्यादा लग रहे हैं, कि आपके पास कोई ओल्डर स्टॉक खड़ा है, या पुराना स्टॉक आपके पास खड़ा हो, 5 महीने 6 महीने पुराना स्टॉक खड़ा हो, या अगर वो नहीं है तो कोई ऐसा कलर हो इस गाड़ी में, इस वेरिएंट में, जो आपके पास कम बिक रहा हो। या आप आस पड़ोस में कहीं और पूछ लीजिए, किसी और शोरूम पर, किसी और डीलर पर पूछ लीजिए, अगर उनके पास कोई ऐसा स्टॉक है जो खड़ा हुआ है, उनके पास फंसा खड़ा है, तो उससे उनको यकीन क्या होगा कि आप गाड़ी लेना चाहते हैं और रियली आप गाड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे कम हैं, इसीलिए आप ये गाड़ी लेना प्रेफर करेंगे।
अगर वो आपको बताते हैं कि इस टाइप की गाड़ी हमारे पास ही है या उस शोरूम पर है, वहां पर है और उसमें आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। मेन पर्पज हमारा क्या है, हमें पता लग गया है इस वेरिएंट पर इस गाड़ी में हमें इतना तक डिस्काउंट मिल सकता है। हम मान लेते हैं 10 लाख रुपए की गाड़ी है, उन्होंने बताया हम 10,80,000 रुपए में आपको फाइनल दे सकते हैं। कोई पुराना स्टॉक खड़ा है या कोई ऐसा स्टॉक खड़ा है जो बिक नहीं रहा है, कोई ऐसा कलर है, उस पर वो आपको बोल रहे हैं हम आपको 30,000 रुपए का और डिस्काउंट कर देंगे। अब हमें आइडिया हो गया कि इस गाड़ी पर हमें 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन उस स्टॉक पर जो पुराना खड़ा है, मतलब जो एग्जिस्टिंग रंग अगर हम लेने वाले हैं, उन्होंने 20,000 बोला है, तो लगभग 10 से 15,000 रुपए की गुंजाइश और है। उस हिसाब से हम अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। बेशक आप वो पुराना अब ना लें, आप नए वाले पर ही थोड़ा सा और उनसे नेगोशिएशन कर सकते हैं। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि डिस्काउंट की भी गुंजाइश है। जितना वो आपको उस गाड़ी पर बता रहे हैं ना, उससे हाफ और आप डिमांड कर सकते हैं। फिर एक और ट्रिक है जो शोरूम की काफी ज्यादा चलती है और काफी सारे लोग उसमें ट्रिक में जो है फंस जाते हैं। अब हुआ क्या, आप ऑन टेबल बैठे, उन्होंने बता दिया 10 लाख रुपए की गाड़ी है, 10,90,000 रुपए तक हम आपको दे सकते हैं। उसके बाद आप कितना भी उनको बोलिए, वो स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि 10,90 से नीचे हम किसी भी हालत में नहीं आ सकते हैं। आपको गाड़ी लेनी है तो लीजिए, छोड़नी है तो छोड़ दीजिए। वहां हम होपलेस हो जाते हैं, डील छोड़कर आ जाते हैं, गुस्से में उठकर आ जाते हैं और हम सोचते हैं यार ये गाड़ी की ना वैल्यू इतनी ही होगी या डिमांड इतनी ज्यादा ही होगी, और उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद हम डील को फाइनल कर देते हैं। लेकिन आपको होपलेस नहीं होना है। गुंजाइश हर जगह पर हमेशा ही रहती है। 1-2 दिन के बाद आपके पास फिर से फोन आएगा, तब आपको बोलना है कि गाड़ी ठीक है लेकिन डील मेरे को महंगी लग रही है, गाड़ी तो मेरे को लेनी है लेकिन अब नहीं लूंगा तो 2 महीने के बाद ले लूंगा, या जब डिस्काउंट आएंगे मैं तब ले लूंगा, इस प्राइस में तो मैं ये गाड़ी नहीं लेने वाला हूँ। तब उनको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा गाड़ी तो लेगा लेकिन इस प्राइस पर नहीं लेगा। उसके बाद जो स्ट्रिक्टनेस है ना, वो अपने आप धीरे धीरे डाउन आ जाती है। लेकिन अगर आप उसी चीज पर थोड़ा सा ये सोच कर रहेंगे, अपने मन में अगर आप ये बिठा लेंगे कि हाँ अब इस गाड़ी पर कोई डिस्काउंट नहीं मिल सकता है, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है, कुछ एक गाड़ियां जरूर होती हैं जिन पर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होता है। उनके लिए आप कभी भी अकड़ कर रहेंगे, पोलाइटली बात करेंगे, कोई भी ट्रिक लगाएंगे, जब उन पर अवेलेबल ही नहीं है डिस्काउंट, तो वो गाड़ियां हमें डिस्काउंट पर नहीं मिल सकती हैं। ऐसी गाड़ी आपको थोड़ा सा छांटना पड़ेगा। फिर एक और ट्रिक है जो हम लगा सकते हैं, वो क्या होता है, वहां पर जिससे भी आपने बात की है, आपको जो भी डील वगैरह जो भी मिल गई है, उसके बाद आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं कि वो भी वहां पर जाए, लेकिन जिस बंदे से आप मिले थे, जिस एग्जीक्यूटिव से आप मिले थे, उससे ना मिलकर किसी और से मिले। अब जहां पर जो पर्सन रहते हैं ना, जो सेल्स पर्सन रहते हैं, सबके पास अलग अलग तरीके होते हैं गाड़ी बेचने के, सबके पास अलग अलग डिस्काउंट भी होते हैं देने के लिए। अब बहुत बार क्या होता है, वहां पर मैनेजर रहते हैं, हो सकता है मैं अच्छी गाड़ियां बेच रहा हूँ, हो सकता है कोई दूसरा पर्सन जो है वो बुरी गाड़ियां बेच रहा है या उसके टारगेट कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो उसके टारगेट कंप्लीट करने के लिए ना, बहुत बार जो शोरूम में मैनेजर बैठे होते हैं उसको एक्स्ट्रा पावर दे देते हैं कि अगर गाड़ी नहीं बेच पा रहा है तो 10,000 रुपए 15,000 रुपए तक का तेरे को छूट है, तो इतना डिस्काउंट एक्स्ट्रा और कर सकता है। तो अगर आप अलग बंदे से मिलेंगे, आपका दोस्त जाकर अलग बंदे से मिलेगा, बहुत बार ये चीज चांसेस होते हैं कि उनको बेटर डील मिल जाए या आपको बेटर डील मिल जाए। उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें बेटर डील मिल रही है या नहीं मिल रही है। और अगर दोनों सेम ही बता रहे हैं तो उसको फिर आप अपने तरीके से, इन तरीकों से थोड़ा सा टैकल कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें और हैं जो आगे आने वाली हैं। उनके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप कुछ कहना चाहते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।